अब कैसे जाएंगे? 3 दिन रहे बसंत के, 10 दिन की राह चंद्रवार, और गुरु दर्शन अभिलाषा बड़ी, मन में सोच अपार। ग्राम शाहपुर में जब आए, सेवक से जब कहा बुझाए, सुन सेवक मैं कहूँ समझाई, 3 दिन काया जुगू भाई, कल बसंत का दिन, दूर नगर चंद्रवार, और इच्छा पूर्ण जब ही हुए जब गुरु मिले हमार। सदाशिव महाराज के एक शिष्य थे जिसका नाम गोपाल था। तो मैं अपने शिष्य से कहा, देखिए बेटा गोपाल, 3 दिन तक मैं ये अपनी काया आपके भरोसे पर छोड़कर जा रहा हूं, और इसका भेद किसी को मत देना। जब 3 दिन बाद मैं लौटूंगा तभी मैं अपने आप लौटा, लेकिन इसकी रक्षा करना मेरे शरीर की। अब कहा कि ठीक है, वो देव मैं रक्षा करूं। अब शिष्य कच्चा, ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्याधा मारे तीर, शत्रु मारे सबद से, हालिर सकल शरीर। सकल शरीर के हाल से फूट जाए ब्रह्मंड, और ब्रह्मंड के फूटते ही 7 दीप 9 खंड। 7 दीप 9 खंड में सतगुरु ने फेंकी डोर, ताप हंसा नहीं चढ़े, तो गुरु का क्या दोष। सदाशिव महाराज ने उनको बताया, अपने शिष्य को गोपाल जी को, कि बेटा 3 दिन काया को देख के रखना, संभाल के रखना, सुरक्षित रखना, किसी को जिक्र मत करना। लेकिन जब कलकत्ता साइड से जब आ रहे थे, हल्ला नहीं करना, हल्ला बिल्कुल नहीं करना बोला था, लेकिन उसने नहीं मानी। अब कलकत्ता साइड से जब आ रहे थे तो उसको थोड़ा दान दक्षिणा में धन दौलत, कुछ कपड़ा वगैरह मिल गया। तो गोपाल को लालच आ गया उनके शिष्य को कि गुरु तो चले गया वे, और जो भी कुछ हो सब मैं रखता होगा, मेरा ही रहेगा। वो तो चले गए, अब वापस आने वाले नहीं है, क्योंकि विश्वास नहीं था। अब उन्होंने क्या किया, आसपास में सब प्रजा को बोल करके लकड़ी घी का इंतजाम किया, और जब जाके सदाशिव महाराज ने स्वामी शिवनारायण महाराज जी से प्रणाम किया, उस आत्मा ने जाकर के, तो स्वामी शिवनारायण महाराज ने कहा, अरे बेटा, इतना ज्ञानी होते हुए और आपने अज्ञानता का काम कर दिया, शरीर छोड़ना अभी नहीं था, और तुम्हारा जो शिष्य है वो कच्चा है, जल्दी भाग के जाओ, जितना जल्दी। जब तक सदाशिव महाराज वापस आते हैं तब तो लकड़ी घी तेल का इंतजाम करके और चिता बना के उस पर लेटा के अग्नि छोड़ दिया गया। अब देखा सदाशिव महाराज ने कि अग्नि छोड़ दिया, काया तो जल गई। वापस गुरु के पास जाते हैं। संवत 1841 स्वामी शिवनारायण महाराज ने उनको बोला, बेटा आप संत देख जाओ। और संवत 1848 सावन का महीना होगा, सप्तमी का दिन, और मैं भी संत देश पहुंच जाऊंगा। हम भी आएंगे, चलो। तो स्वामी जी ने कहा कि सावन का महीना, सप्तमी का दिन, आप चलिए, और उस दिन मैं भी आता हूं। वहां रहे रामनाथ लेखराज युवराज, संवत 1854 में ये भी आ जाएंगे तीनों। अब बचे लखन राम, कुछ का प्रचार का बाकी है, और तो लखन राम 1870 तक अपना प्रचार करेंगे, और प्रचार करके 70 में ये भी आ जाएंगे। तो आपने देखे इतिहास हर संत का उठाइएगा, पढ़िएगा, लेकिन ऐसा भविष्यवाणी किसी ने नहीं की, अपनी और अपने शिष्यों की। उस संत के, महापुरुष के हम सब अनुयायी हैं, परिवार है, जिन्हें हमने भक्ति करना सिखाया, भक्ति का मार्ग दिखाया।
लेकिन हम जानते जरूर हैं पर उनके नियम पर चलते हैं। सात दीप मोरपंड सतगुरु ने फैक्ट्री डोर ताप हंसा नहीं चले गुरु का कोई देवता गुरु के दोष। उन्होंने मार्गदर्शन हमारा करवाया, सही किया, लेकिन आप करके देखिए कितनी पावर है। फिर भी हम अंधविश्वास में फंसे हो गए। अरे विश्वास करके देखिए, सत्य गुरु से करतार को खोजो विश्वास, शिव नारायण जानू आत्म रूप प्रकाश। गुरु अन्यास अचल अविनाशी, सत्य शब्द पर हुए प्रकाशी। शब्द से प्रकट हुए निरंकारा, तब सब देखते हैं नैन प्रसार। और निरंकार हो निरंजन, निरंजन से ज्योति सीजन, ज्योति से त्रिदेव अवतारा, तब भाव जीव सकल संसार। सब ऊपर अविनाशी आपू, फिर कोई नहीं माई और बापू। सकल जीव ते माई समाई, अचल भक्ति संग करुणी को। ये भक्ति क्या है? अचल है। जिस प्रकार हम अगर मानेंगे कि हम यही को झारखंड को ही हम चंद्रवार बनाएंगे, लेकिन नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि चंद्रवार यहाँ आएगा ही नहीं। ये वाणी कहाँ से उत्पन्न हुई? चंद्रवार से। स्वामी श्रीनाथ महाराज की वाणी जो है ये चंद्रवार से उत्पन्न हुई। उनका जन्म वहां हुआ, उनका जन्म वहां हुआ, वाणी का भी जन्म वहीं हुआ। अगर हम कहें कि झारखंड में पैदा हुए तो कोई मानेगा? तो इसमें स्वामी जी ने लिखा है कि निकली शब्द संत की वाणी, और फैल गई जो पासा हो, आप ही आप जन्म चहु होरा, शब्द बीज अन्यासा। चंद्रवार से तो निकली ना। हाँ, जिस प्रकार गंगा हम स्नान करने जाते हैं, गंगा कहाँ पर है? इलाहाबाद या हरिद्वार, वही जगह जाते हैं ना हम स्नान करने। दूसरा है हरिद्वार। हरिद्वार या इलाहाबाद, वहां जाते हैं। वहां जाकर के हम गंगा स्नान करते हैं और उपदेश में आता है कि नहाए धोए क्या होए, मन का मैल न धोए, मीन सदा जन्म रहे, तो धोए वासना जाए। अरे शरीर को धोना है उस पानी से, उस गंगा में जाकर के हम स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन जब तक हमें मन का कपट और मैल खत्म नहीं होगा, हम एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं करेंगे, तब उस गंगा स्नान का कोई लाभ नहीं है। विश्वास नहीं किया। असली स्नान तो हमारा विचार का, और विचार कैसे शुद्ध होगा? तब सब बताए हुए मार्ग पर संतों के जब हम चलेंगे तब हमारा विचार शुद्ध होगा। और विचार जैसा स्नान, ये जो चलता फिरता सत्संग का जो पांडव लगा है, जहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, अगर इसमें डूब जाते हैं तो हमारी मुक्ति है, और उस गंगा में डूब जाते हैं तो अब वहां से हम क्या करते हैं? गंगा जल की एक बोतल भर के लाते हैं, पानी की बोतल भर के लाते हैं, कोई बड़ी कोई छोटी, और घर में आके उसको सुरक्षित